नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 17th चैप्टर विच इज आम पक्वेशनीय अध्याय। अभी तक हमने 16 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। इस सीरीज में हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए हैं जो भी आपके एआई पीजीटी में पूछे जाएंगे, जो भी एएमओ में पूछे जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से कवर करेंगे तो आपके कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो कोटेशन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? शोफ समुत्था ग्रंथि, विदृधि, अलजी प्रभृति है। तो जो ये हमारी ग्रंथि है, विदृधि है, अलजी है, इन सब में क्या होता है? शोफ होता ही है। ठीक है, तो ये कैसा रहता है? शोफ अनेक आकृतियों का होता है ना, विलक्षण होता है, पृथुग्रथित होता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। और कहाँ रहता है ये? त्वक मांस स्थायी बोला है इसे। त्वक मांस स्थायी यानी कि त्वचा और मांसाती धातुओं में रहता है। और कैसा रहता है? इसमें दोष संघात रहता है, यानी कि जो हमारे वात पित्त कफ है, इन दोषों में दोष इसमें रहेंगे। शरीर एक देशोत्थित शोफ इति उच्यते। अगर शोफ की डेफिनेशन आई तो शरीर के एक देश में जो हो रहा है ना, उसको क्या कह रहे हैं? शोफ कह रहे हैं। शरीर एक देशोत्थित शोफ इति उच्यते। ये हमारा क्या है? शोफ है। ठीक, कहाँ पे रह रहा है? त्वक मांस स्थायी है, दोष संघात से बना हुआ है, और शरीर एक देशोत्थित इसको कहा है। ठीक, बाकी हमारी जो ग्रंथि, विदृधि, अलजी है, सब में हमें शोफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इसके टाइप्स बोल रहे हैं। कितने टाइप्स बताएंगे? 6 टाइप्स बताएंगे। क्या क्या है? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, आगंतुज। ठीक है, ये 6 कारण यहाँ पे बताए हैं। अगर आपने चरक कंप्लीट कर लिया है तो आप उसका भी याद करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम आगे चरक भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? अलग अलग शोफों के अलग अलग फीचर्स बताए हैं। अब कौन से वाले शोफ में हमें कैसे कैसे लक्षण मिलेंगे, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ये सब यहाँ पे बताया है। अब 6 के 6 टाइप्स में देखेंगे क्या क्या इन्होंने बताया है। वात शोफ में हमें क्या मिलेगा? वो कुछ अरुण रहेगा, कृष्ण रहेगा। ऐसा ही तो होता है हमारे वातज कंडीशन सारी, है ना? सभी ऑलमोस्ट सभी डिजीजेज में हमें यही चीजें मिलती है। परुष मिलेगा, मृदु जो है थोड़ा डिफरेंट है, अनवस्थित तोद होगा। ठीक है, अनवस्थित तोद होगा। ठीक है, सूखी चुभने की सी वेदना होगी, पर कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, इस तरह से रहेगा ये। तो ये हमारा कौन है? वातज शोफ है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो पित्तज शोफ के लक्षण बता रहे हैं। पित्तज शोफ में हमें क्या क्या मिल सकता है? डिस्कलरेशन कैसी रहेगी? येलोइश रहेगी, मृदु ये भी रहेगा, सरक्त होगा, और क्या है? शीघ्र अनुसारी इसको कहा है, जल्दी फैलने वाला है ये। कौन सा शोफ है? पित्तज शोफ है। नेक्स्ट हमारे पास श्लेष्मज शोफ के लिए क्या कहा है कि ये कैसा होगा? पांडु होगा, शुक्ल होगा, कठिन होगा, शीत होगा, स्निग्ध होगा, और कैसा होगा? मंदानुसारी, धीरे धीरे फैलने वाला होगा। ठीक है, और क्या मिलेगा इसमें? कंडु, कंडू मिलेगा, वेदना मिलेगी। ठीक, तो इसमें हमें पांडु एक ध्यान रखना है। शुक्ल कठिन तो कफ वाला कंडीशन होती है, शीत होगा, स्निग्ध होगा, और मंदानुसारी, मंद गति से चलने वाला हमारा कफ होता ही है। नेक्स्ट सन्निपातज में क्या मिलेगा हमें? सर्ववर्ण वेदना, है ना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो सब कुछ मिलेगा। और हमारा शोणितज जो शोफ है उसमें क्या मिलेगा? पित्तवत शोणितजो, यानी कि जैसा पित्तज कंडीशन है वैसा ही सब मिलेगा। पीत, मेदु, सरक्त, शीघ्र अनुसारी, ये सब तो मिलेगा। बट हमें एडिशनल क्या याद रखना है? अति कृष्णश्च, काला वो ज्यादा होगा। ज्यादा काला कौन सा होगा? वो रक्तज शोफ होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पित्त रक्त लक्षण वाला जो है हमारा आगंतुक शोफ है। ठीक है, आगंतुक शोफ में पित्त रक्त लक्षण तो दोनों रहेंगे। ठीक, पी आर इसको ऐसे याद कर लेना, है ना? पित्त रक्त वाले लक्षण तो रहेंगे, और क्या होगा? लोहित अवभासश्च। ठीक है, कैसा बोला इसको? लोहित अवभासश्च। रक्त वाला कैसा कहा था? अति कृष्णश्च। इसी के साथ हम याद करेंगे, जब हमने दूषित रक्त पढ़ा था पीछे, तो हमने रक्तज कंडीशन में जब रक्त से दूषित रक्त हो जाता है तो हमने क्या कहा था कि वहां पे कंडीशन कैसी बनेगी, उसको भी याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शोफ के लिए क्या कहा इन्होंने? आगंतुक जो शोफ है वो कैसा होगा? वो लोहित अवभास वाला होगा। ठीक, और लक्षण बाकी पित्त और रक्त के रहेंगे। ठीक, अतिकृष्ण भी होगा, बट उसमें भी ज्यादातर वो लोहित अवभास होगा। ठीक, ये सारी हमारी कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहे हैं ये? अब जो है हमने क्या किया? शोफ के लिए हमने ट्रीटमेंट कर ली, विपरीत क्रियाएं, है ना, हेतु विपरीत चिकित्सा हमने कर ली। बाह्य ट्रीटमेंट जो है वो आलेप, परिषेक, सेक, अभ्यंग, उपनाह कर लिया। अभ्यंतर में हम क्या करेंगे? शोधन आदि करेंगे, जो भी हम उसको मेडिकेशन अंदर से देंगे वो सब हमने कर लिया, है ना। फिर भी अगर वो शांत नहीं हुआ तो अब वो क्या करेगा? अब वो पकने लगेगा, है ना। जब वो पकने लग जाएगा तो उसकी 3 कंडीशन बनेंगी, या तो आम शोफ बनेगा, या तो पच्यमान, और फिर पक्वावस्था की तरफ जाएगा।
तो अब हम इन 3 कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या बताई है? आम शोफ के क्या लक्षण हैं? ठीक है, तो आम शोफ है ये अभी इनिशियली हुआ है, तो इसमें लक्षण इतने प्रॉपर अभी तक आए नहीं है, तो कम कम हमें इसमें सारे लक्षण मिलेंगे। देखो क्या क्या मिलता है। मंद उष्मता, उष्मा भी है बट कैसी है? अभी मंद है। त्वक सवर्णता, अभी स्किन में डिस्कलरेशन भी नहीं आई है। शीत शोफता, टच में भी वो कैसा है? उष्ण नहीं है, ठंडा ही है शोफ हमारा। स्थैर्य होगा, अभी ज्यादा इसमें पल्सेशन नहीं होगी, स्थिर होगा वो। मंद वेदना, पेन भी ज्यादा नहीं होगा। और अल्प शुभता, सब कुछ क्या है यहाँ पे? अल्प अल्प है। स्किन का डिस्कलरेशन नहीं हुआ है, त्वक सवर्णता है, उष्णता भी मंद है और शीत शोभता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या है? अब हमारा पकने की तरफ वो डायरेक्शन में चला गया, पाक नहीं हुआ है। आम और पक्व अवस्था के बीच में अभी ये खड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? क्या कह रहे हैं ये? क्या-क्या हमें मिलेगा? शुचि भीरिव निस्तुत्यते। अब इसकी पेन की इंटेंसिटीज बताई हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कि कैसा लगेगा, चुभेगा तो कैसा लगेगा? सुई की तरह चुभ रहा है। दृश्यतेव पिपली का भी, दृश्यतेव पिपली का भी, कि पिपली ने जैसे काट लिया है वैसा लगेगा। पिपली का यानी कि चींटी, चींटी ने काटा हुआ है वैसा लगेगा। छिद्यतेव शस्त्र, शस्त्र ने काट दिया है, छेदन कर दिया है वैसा लगेगा। भिद्यतेव शक्ति भी, शक्ति शस्त्र से जैसे उसका भेदन कर दिया वैसा लगेगा। ताड़ेतेव डंडे, डंडे से जैसे किसी ने मार दिया है। पीड़ेतेव पाणी नाम, हाथ से किसी ने पीड़न कर दिया उसका। घटतेव अंगुलियां, अंगुलियों से कोई मर्दन कर रहा है। दहेतेव पच्यतेव, कैसा दहन पचन कर रहा है? अग्नि क्षार की तरह वैसा जलाएगा। ओष जोश परिदाह शांति, ये सारी कंडीशन हमें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सारा पेन का सब कुछ बता रखा है ना? याद रहेगा हमें, बाकी तो डिफरेंट मतलब कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है? वृश्चिक विद्ध इव च, कैसा काटने की तरह, किसके काटने की तरह लगेगा? वृश्चिक ने जैसे काट लिया है। वृश्चिक जब काटता है तो कैसा होता है? बहुत ही इंटेंस बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक, तो फिर जब बिच्छू ने काट लिया है वैसा उसको लग रहा है, तो क्या होगा उसके साथ? स्थान आसन शयने न शांति पैती, अब उसको बैठने उठने सोने में बिल्कुल शांति नहीं लगेगी। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा पच्यमान शोफ के लक्षण हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है? आत्मात वस्तिरिव आतता। ठीक है, आत्मात बस्ती, बस्ती की तरफ फूल जाएगा शोफ। ठीक, तो अग्वैवर्ण्य होगा। बाकी हमारे पास शोफ अभिवृद्धि, ज्वर हो जाएगा उसको, दाह हो जाएगा, पिपासा हो जाएगा, है ना? ज्वर की कंडीशन आ गई यहाँ पे। और क्या होगा? भक्त रुचि, खाने में उसका कोई मन नहीं लगेगा। ये सारे हमारे सिम्टम किसके हैं? पच्यमान शोफ के हैं। अभी पका नहीं है, उससे पहले के सारे सिम्टम है। सारे पेनफुल सिम्टम यहाँ बता दिए, कैसे कैसे उसको ताड़ते विदंडेन, पीड़िते पाणिनाम, घटते अंगुलियां। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है? वृश्चिक की तरह दंश, वृश्चिक के दंश के जैसे उसको लगेगा और उससे सोया नहीं जाएगा। स्थान आसन शयनेषु, उसको किसी भी अवस्था में, चाहे वो बैठेगा खड़ा होगा, है ना, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। शांति न शांति उपैति। ठीक, आत्माति व्यवस्थित तस्य, ठीक है, बस्ती की तरफ फूलेगा। बाकी ज्वर रहेगा और भक्त अरुचि, ठीक है, यहाँ पे अरुचि हो उसको हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब पच्यमांस के बाद अब क्या कंडीशन आएगी हमारी? पक्व शोफ की कंडीशन आएगी। अब शोफ पक गया है, तो पकने पे उसका क्या कह रहे हैं? वेदना अब शांति, शांति हो रही है वेदना में। पांडु पांडु कलर का वो हो जा रहा है। और शोफ जो है वो जो पहले बढ़ा हुआ था, अभी क्या है? वो कम हो जा रहा है। ठीक है, अल्प शोफता इंपॉर्टेंट है ना? अल्प शोफता ऊपर भी हमने देखा जब हमारे पास आम शोफ था, तब भी अल्प शोफता था। तो यहाँ पे फिर से अल्प शोफता हुआ। जो बड़ा हुआ था अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब वो शोफ कम हुआ है तो वहां क्या होगी? वलियां जो है वो बन जाएंगी, वलियां वहां बन जाएंगी। ठीक है, तो वली प्रादुर्भाव और त्वक परिपुटन, वहां पे क्या होगा? त्वक का परिपोट हो जाएगा, है ना? कटेगी हमारी स्किन, थोड़ा फट जाएगी। और क्या होगा? निम्न दर्शन अंगुल्या पीड़ते, उंगली से जब हम उसको दबाएंगे तो क्या है? शोफ वो दबेगा और इधर उधर जाएगा। उसका जो पुए है हमें फील होगा कि वो यहाँ वहां जा रहा है। ठीक, मूर्मूतोदर, अब पेन कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन बार बार हो रहा है। ठीक, कंडु उन्नता, कंडु होगा, उन्नत होगा शोफ। व्याधिर उपद्रव शांति, इंपॉर्टेंट है कि व्याधि के उपद्रव जो पहले थे उतने नहीं रहे, क्योंकि अभी जो उसका स्वेलिंग था वो सब रिड्यूस हो गया है। तो उसमें भी क्या हुआ? शांति हुई हमें। ठीक, भक्ता भी कांक्षा, अब उसको खाने की इच्छा कर रही है। ऊपर क्या था? भक्ता, अभी भक्त अरुचि था, अभी क्या है? उसको खाने की इच्छा कर रही है।
ठीक, तो ये सारी कंडीशन हमारे पक्वशोफ में मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, बलि प्रादुर्भाव यहाँ पे हो गया, त्वक परिपोट हो गया, अल्पशोफता यहाँ पे होता है, ठीक है। वेदना की शांति यहाँ होती है। काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पक्वशोफ में तो पेन ज्यादा होगा, बट नहीं, यहाँ वेदना थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। निम्न दर्शन अंगुल्या पीड़ित, ये थोड़ा डिफरेंट है ना। ये यहाँ पे हमें मिलेगा, त्वक परिपोट यहाँ पे मिलेगा, स्किन जो है वो फटने लगेगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं कि कभी-कभी क्या होता है, कफ से अगर शोफ उत्पन्न है, वो गहरी धातुओं में स्थित है, तो क्या है, उसको कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पक्वावस्था के सारे लक्षण नहीं दिखाई देते। तो पक्व शोथ होते हुए भी वो कैसा दिखता है, अपक्व की तरह दिखता है। तो वैद्य को क्या हो सकता है, भिषग मोहमुपैती, उसको मोह हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या हमें मिलता है, इस पक्व कफज शोफ में त्वक सवर्णता मिलती है, शीत शोफता मिलती है, जो कि हमारी किसमें है, वैसे तो हमारे आम शोफ में है, तो वैद्य को मुंह हो सकता है। तो हमें देखना है कि वातज है, पित्तज है या कफज है, ये भी हमें वहां पे ध्यान रखना है। स्थौल्य उसको मिलेगा, अल्प ऊर्जा मिलेगी, और अश्मवच्च घनता, पत्थर की तरह वो हार्ड होगा। ये कौन सा है, ये कफज शोफ के लक्षण है। ठीक है, जिसको कंफ्यूज कर देते हैं अपक्व शोफ की तरह, उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब जो इंसान आम विपच्यमान और पक्व शोफ को जानता है, वो क्या है, वो भिषक है। बाकी क्या है, वो तस्कर वृत्ति हैं। क्या लिखा है, आमम विपच्यमानम च सम्यक पक्वम च यो भिषक, जो आम को, विपच्यमान को, सम्यक पक्वावस्था को जानता है, यो भिषक जानियात सब वेद वैद्य, है ना, जो उसको जानता है वो वैद्य है। बाकी क्या है, शेष तस्कर वृत्तियां, बाकी क्या है, तस्कर वृत्ति है। इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस पूछा जाता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट रेफरेंस फिर से आ रहा है। क्या लिखा है, वातादृते नास्ति रुजा, बिना वात के क्या नहीं है, रुजा नहीं है। न पाका पित्तादृते, पित्त के बिना पाक नहीं होगा। ठीक, नास्ति कफच पूयम, बिना कफ के क्या नहीं होगा, पूय नहीं होगा। कहाँ का रेफरेंस है, ये चरक सूत्र 17 का रेफरेंस है, आम पक्वेशनी अध्याय का रेफरेंस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बागवत जी क्या कहते हैं, कफ के बिना शोफ नहीं है, नास्ति कफात शोफ, है ना, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने रक्त को भी ऐड किया है कि रक्त से क्या होगा, राग होगा। ठीक, अभी तो हमें यही याद रखना है, अभी हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो हमें सुश्रुत का याद रखना है। वातादृते नास्ति रुजा, न पाकः पित्तादृते, कफ नास्ति कफाच पूय। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो शोथ आदि के पाक के समय वातादि तीनों दोष जो है वो पकते हैं, पका चोथ चोथ को हमारे पकाते हैं, है ना, बिना इनके कोई भी कंडीशन, यानी कि शोफ तक वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रुजा जो है वो शोफ का लक्षण है ना, पाक जो है उसमें होगा, पूय उसमें होगा। तो तीनों दोषों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमारे पास है। तो बेसिकली तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी जो एक हमारा दोष ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दूसरे को थोड़ा दबा देता है। ठीक, आगे क्या कह रही है, पित्त स्वबल से वायु और कफ को अपने वश में करके रक्त को पका देता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये रेफरेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वाता धृते नास्ति रुजा, न पाका पित्ता धृते नास्ति कफाच पूय। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आम शोफ का अगर किसी ने छेदन कर दिया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास आम शोफ के लक्षण क्या हैं, पच्चेमान के क्या हैं, पक्व शोफ के क्या हैं। कब वो होगा, जब हमने उसको, हमारे जो है हेतु विपरीत चिकित्सा करने पर भी वो ठीक नहीं हुआ, है ना। अब कौन जो है जानता है, जो वैद्य, वो उसको हम तो वैद्य बोलते हैं, जो इन तीन कंडीशन को जानता है। बाकी तस्कर वृत्ति है। अब जो इनको छेदन कर देगा, है ना, जो इसका छेदन कर देगा, तो वहां पे हमें क्या कंडीशन मिलेंगी वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो क्या लिखा है, तत्र आम छेदे, अभी किसी ने आम शोफ को छेदन कर दिया तो क्या होगा, मां सिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापदन अति मात्रम, तो इन सबके व्यापद हो जाएंगे, मां सिरा स्नायु अस्थि संधि के। और क्या होगा, शोणित अति प्रवृत्ति होगी, वेदना प्रादुर्भाव होगा, और क्या हो जाएगा, अवदरण वहां हो जाएगा, फट जाएगा वो जगह। ठीक है, और क्या होगा, अनेक उपद्रव दर्शन। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, हमारे पास शोणित अति प्रवृत्ति हुई, वेदना प्रादुर्भाव और अवदरणम। ठीक है, अवदरण यहाँ पे हो गया, मास सिरासनायु अति संधि के व्यापक सारे हो गए, और इन दी एंड क्या हो जाएगा, क्षत विद्रधि व भवती। क्षत विद्रधि इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी, आम शोफ का छेदन करेंगे तो क्षत विद्रधि होगी। अब क्या कह रहे हैं, ये तो कंडीशन आई जब आम का छेदन कर दिया तब। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पक्व था, हमारे पास कंडीशन पक्व थी, पक्व शुभ की थी, बट वैद्य को नहीं समझ आया।
तो उसको नहीं समझा तो उसने क्या किया, उसको जाने दिया अपक को समझ के। तो यदा भूयम भय मोहाभ्यम, या तो भय से नहीं उसको छेदन किया, या तो हमारे पास क्या है, उसको मोह आ गया कि ये अपक को है, पक्को को उसने अपक को समझ लिया। तो अब क्या होगा, जो व्याधि है वो अंदर घूमती रहेगी और अपना जो पुए है बाहर निकलने की जगह ढूंढेगा। ठीक है, जब वो उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो जहां पे भी रह रहा है उस आश्रयभूत स्थान को क्या करेगा, विदीर्ण करेगा, उसको पाट देगा और वहां क्या करेगा, गहरा बड़ा अवकाश करके नाड़ी जनयित्वात्, है ना, वहां नाड़ी उत्पन्न कर देगा, साइनस जो है वहां पे एक चैनल क्रिएट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, पक्व विदृधि को अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, वहां पे नाड़ी उत्पन्न हो जाएगी, जो कि क्या होती है, कृत साध्यो व असाध्यो भवति, कृत साध्य या असाध्य होगी। पक्व शोफ की चिकित्सा नहीं की तो नाड़ी उत्पन्न होगी, और आम शोफ का अगर छेदन कर दिया तो क्षत विद्धि होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो वैद्य आम अवस्था में शोफ को चीरता है, यानी कि यही वाला 40 नंबर श्लोक जो है उसको रिपीट कर रहे हैं। आम को उसने चीर दिया और पक्व की उपेक्षा कर दी, उसको जाने दिया, तो वो क्या है, वो स्वपचिव है, स्वपचिव है। तो ये स्वपच क्या है, ये चंडाल है ना, वो क्या करेगा, रोगी को मार देगा। ठीक, तो स्वपच किसके लिए कहा है, जो आम का छेदन कर देगा और पक्कों की उपेक्षा कर देगा। और पीछे तस्कर किसे कहा था, जिसे पता ही नहीं है आम पच्यमान और पक्वावस्था का। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अब शस्त्र कर्म करवाना है यहाँ पे। ठीक है, किसका शस्त्र कर्म कराना है, शोफ का कराना है। तो पहले रोगी को क्या दिया हमने, हितकर भोजन दिया। शस्त्र कर्म से पहले कैसा भोजन देते हैं, लघु अन्न देते हैं, है ना। अगर वेदना को वो टॉलरेट नहीं कर सकता तो उसको मद्यपान करा लो। ठीक है, मद्यपान कराने से क्या होगा, उसमें भी तीक्ष्ण मद्य का पान कराना है। तो मद्यपान कराने से उसको इतना शस्त्र से जो पीड़ा होगी उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका बोध नहीं होगा, तो वो आराम से अपना शस्त्र कर्म करवा सकता है। क्यों, यहाँ पे लास्ट में क्या कहा है, प्राणों के अभ्यंतरो नृणाम बाह्य प्राण गुणान्विता, कि जो उसके अंदर के प्राण हैं, जो उसका अंदर का स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो उसके बाहर के प्राण हैं, उनके साथ मिलके, बाह्य प्राण यानी कि अन्न के लिए कहा है, उनके साथ मिलके जो उसका पंच भौतिक बॉडी है उसको धारण करते हैं। अन्न भी पंच भौतिक है, शरीर भी पंच भौतिक है ना। तो उन दोनों जो बाह्य प्राण है वो अंदर के प्राण के साथ मिलके क्या करेंगे, पंचभौतिक शरीर का धारण करेंगे। इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, प्राणों के अभ्यंतर नृणाम बाह्य प्राण गुणान्विता। ठीक, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, उत्पन्न हुआ छोटा या बड़ा शुभ आलेपन आदि क्रियाओं के बिना बढ़कर पाक को प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने प्रॉपर आलेपन क्रिया नहीं की हो तो क्या होगा, वो बढ़कर अब वो पक्वावस्था की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब वो पाक को प्राप्त हुआ तो उसका मूल जो है विशाल हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विदग्ध हो जाएगा। और जो दोष हैं, जो उसका पस वगैरह है, वो भी कैसा हो जाएगा, गहरा अंदर डीप सीटेड हो जाएगा। तो अब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कृच साध्य हो जाएगी। ठीक है, जो पहले हम ठीक कर सकते थे पानालेपन आदि क्रिया से, अब वो कंडीशन क्या हो गई, कृत साध्य हो गई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, आलेप रक्त स्रावन संशोधन, इनके ठीक तरह से प्रयुक्त होने पर भी अगर हमारे शुभ का शमन हुआ ही नहीं तो क्या है, तो वह समान अल्प मूल वाला शुभ पिंडित या गोलाकार के रूप में ऊपर उठकर आ जाएगा और पक जाएगा। ठीक है, अगर इन चीजों से भी नहीं ट्रीट हुआ तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, शोफ के वर्ण शोफ के 7 उपक्रम, कितने उपक्रम हैं, वर्ण शोफ के 7 उपक्रम हैं। कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। आदो विमलापनम कुर्यात, सबसे पहले क्या करना है, हमने विमलापन करना है। द्वितीय अवसेचनम, दूसरे नंबर पे क्या किया, अवसेचन किया। तृतीयम उपनाहम च, तीसरे नंबर पे उपनाह हमने लगाना है। चतुर्थी पाटन क्रिया, उपनाह लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पाटन कर देंगे। ठीक है, पंचमम शोधनम कुर्यात, तो पांचवें नंबर पे हमने शोधन करवाया। शोधन के बाद क्या होगा, रोपण होगा, षष्ठी रोपण मिश्यते। ठीक है, छठे नंबर पे रोपण हुआ। इति क्रम व्रण से, ये सारे क्रम किसके हैं, व्रण के हैं। सप्तमम वैकृदय अपहम, ठीक है, 7वें नंबर पे जो विकृति आई है उसको हमें दूर करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए इस श्लोक को एज इट इज याद करिए, है ना, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आदो विमलापनम कुर्यात्, सबसे पहले हमने क्या किया, विमलापन किया। द्वितीय अवसेचनम, दूसरे नंबर पे अवसेचन किया। तृतीय उपनाहम तू, तीसरे नंबर पे हमने उपनाह किया। चतुर्थी पाटन क्रिया। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या हो गया, पाटन क्रिया। पंचमी शोधनम कुर्यात्, पांचवें नंबर पे शोधन करते हैं, फिर शोधन के बाद रोपण होगा। और सातवें नंबर पे वैकृते अपहम। ठीक,
ये हमें ध्यान में रखना है। निमोनिक अगर आपको ध्यान रहता है तो निमोनिक बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या-क्या हमने इसमें देखा? शुरू में हमने कहा कि जो हमारे शोफ हैं वो ग्रंथियाँ जब होती हैं तो भी हमारा शोफ होता है, ग्रंथि, विदृध इन सब में ही हमें शोफ मिलता है देखने को। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या है ये शरीर के एक देश उत्थित जो है वो शुभ है। कहाँ रहता है? त्वक मांस संस्थाई इसको बोला है। बाकी दोषों के संघात से बना है। टाइप्स इसके हमने 6 देखे। 6 के 6 में कैसी-कैसी कंडीशन मिलेगी हमने वो देखा। रक्त वाले में क्या मिलेगा? अति कृष्णम च, पित्त के लक्षण मिलेंगे, बाकी अति कृष्णम च। और अगंतुज कैसा है? पित्त रक्त के लक्षण वाला है और लोहितावभास है। ठीक। कफर शोफ कैसा था? मंद अनुसारी था, मंद अनुसारी था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो आम पच्यमान पक्व अवस्था बनेगी। फिर हमारे पास आम शोफ के लक्षण आए। ठीक है, शीत शोफता, अल्प शोफता, मंदोष्मिता, त्वक सवर्णता, ये सब हमें इसमें मिला। पच्यमान शोफ में हमने इंटेंसिटी ऑफ पेन देखी, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पेन हमें यहाँ पे मिलेगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्या था? वृश्चिक विद्धि इव। ठीक है, वृश्चिक विद्धि इव वेदना किसमें मिलेगी? इसमें मिलेगी हमें। और क्या कहा? स्थान आशन शयनी न शांति मुपैति। वृश्चिक विधवत पीड़ा जो है वो कहाँ मिलती है? ये पच्यमान विद्धि में मिल रही है। और सेम यहाँ पे हमारे पास आम बात में भी माना है माधव निदान में। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें ज्वर मिलेगा, पिपासा मिलेगी, त्वक वर्ण मिलेगा और भक्त अरुचि मिलेगी। फिर अब जब पक्व शोफ की बारी आई तो वेदना की शांति हो जाएगी, अल्प शोफता होगी तो परिपुटन हो जाएगा और निम्न दर्शन अंगुल्यम अपीड़ते लिखा है। मुहुर्मुहुर्तोद इसमें मिलेगा, व्याधि की शांति होगी, व्याधि उपद्रव शांति, व्याधि उपद्रव शांति। और क्या लिखा है? भक्त अभिकांक्षा। ठीक। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कुछ लोग क्या है कफज पक्को शोफ को अपक्को मान लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कुछ कुछ लक्षण जो है वो कैसा दिखता है? वो अपक्को शोफ की तरह दिखता है। अश्मवच्च घनता उसमें हमने देखने को मिली। ठीक। फिर हमने तस्कर वृत्ति के बारे में बात कही, जो इन 3 अवस्थाओं को नहीं जानता वो क्या है? तस्कर है। फिर हमने कहा कि वात पित्त कफ के बिना शोफ नहीं हो सकता। वाताद्रित नास्ति रुजा है ना, वात के बिना रुजा नहीं है, पित्त के बिना पाक नहीं है, ना पाक पित्तादित्य, और कफ के बिना पूय नहीं है, नास्ति कफाच पूय। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर आम शोफ का छेदन कर देते हैं तो क्या होगा? क्षतज विद्धि हो जाएगी। और पक्व को अगर नहीं निकाला गया टाइम से तो क्या हो जाएगा? नाड़ी वहां पे नाड़ी जनित्वा नाड़ी बन जाएगी। ठीक। साइनस वहां पे आ जाएगा। जो ये ऐसे उल्टा काम करेगा उसको क्या कहा? स्वपच कहा है, चंडाल कहा है। ठीक। नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास व्रणालेप के व्रणशोफ के 7 उपक्रम कहे हैं, व्रणशोफ के 7 उपक्रम कहे हैं। विमलापन आदौ विमलापनं कुर्यात्, द्वितीय अवसेचनं, तृतीय उपनाहं च चतुर्थी पाटन क्रिया, पंचमम शोधनम कुर्यात्, षष्ठम रोपणमिष्यते और सप्तम वैक्यते अपहम। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे।